chapter 5 verse 11 and 12, we read like this. और मत्ती रचित सुसमाचार, अच्छा once again that reference I could not hear. Matthew chapter 5 verses 11 and 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद यदि हम लोग पढ़ें तो Let us read from 10 to 12. आइए हम लोग 10वां पद से लेकर के 12 पद तक पढ़ लेते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम सब मनुष्य, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। See, Jesus Christ is telling that if somebody is persecuting you and if they are exploiting you, don't be sad, be joyful about that. और देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब आपको कोई सता रहा है तो उसके लिए आप दुखी मत होना, उसके लिए आप जो है आनंद और खुशियां मनाओ। God is going to give you a big reward in the coming of the Lord Jesus Christ. और प्रभु कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में आपको बहुत बड़ा एक प्रतिफल प्रभु देने वाले हैं। Another verse was so much of encouraging to my personal life, that is the Acts of Apostles chapter 5 verse 41. और एक और पद जो है मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली जो वचन है वो है प्रेरितों के काम उसका 5 अच्छा या 4? Yes, 5:41. ओके, 5वां अध्याय और उसका 41वां पद मुझे बहुत प्रोत्साहित देती है। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 41वां पद। 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। See, those days Peter and John were persecuted by the Sanhedrin. और उन दिनों में जो है पतरस और यूहन्ना को देखे तो फिर जो है वो महासभा जो थी उस सभा के द्वारा सताए भी जाने के लिए वो तैयार थे। And they were first given warning that you don't speak in this name of the Lord Jesus Christ. और उन लोगों को ये चेतावनी दी गई थी कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कभी भी तुम प्रचार मत करना। But they disobeyed that command. लेकिन वे लोग जो है उस आज्ञा को वे लोगों ने पालन नहीं किया। So they were taken into the court and they were beaten as a punishment. और उन लोगों को जो है उस कोर्ट में ले जाया गया, न्याय सिंहासन के सामने ले जाकर के उनको मारा भी गया। See, after getting that severe beatings, what they are saying here, that we are so glad, we are proud that we are beaten for the Lord. और जो है आप देखिए कि वे लोगों को मारा गया है, वे लोग मार भी खाए हैं। मार खाने के बाद वे लोग इस बात को कहते हैं, चलो अच्छा हुआ हम मार खाए हैं, उसके लिए वे लोग घमंड कर रहे हैं। So everyone who is facing persecution, they will get this kind of a great courage in their life. और जो लोग ऐसे ही सतावटी का सामना करते हैं अपने जीवन में, ऐसे ही हिया वे लोग और हिम्मत को पाते हैं। One of my friends, a missionary to Madhya Pradesh, Brother Shaji Varghese, I think you might have heard that he was going through some persecutions last week. और आप लोग सब सुने होंगे, जानते होंगे, मेरा एक दोस्त है भाई साजी वर्गीस जो मध्य प्रदेश में सेवा करते हैं। इन दिनों में जो है वे कुछ सतावटी का सामना कर रहे थे। Last week, I got a chance to talk to him, and he said how great and a courage God is bringing into his heart, that he was able to talk even to police and those kind of people, the real true gospel.
और अब देखिए उस वक्त जो है इसमें जब बात किया तो फिर वो बता रहे थे कि ये कितनी धन्य वाली बात है कि उनको हिम्मत और हिया मिल रहा है कि वो पुलिस और अब बाकी लोगों को भी वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता पा रहे हैं। So, bring great example, James is telling that you also be patient like these enduring prophets. और ये सब उदाहरण देते हुए याकूब भी कहते हैं आप लोग भी जो है ऐसे कष्ट और दुख को देखिए, ये उदाहरण का जीवन को देखिए और आप भी धीरज धरिए करके वो बताते हैं। Our motivation is the coming of our Lord Jesus Christ. और हमारा जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन का विषय। Like a farmer, like the prophets, and now James is bringing a third example, like और the character Job. Be patient in और the midst of trials. और अभी जो है बात को जो बताते हैं कि एक किसान के समान, उसके बाद दूसरा जो है भविष्यद्वक्ता के समान, तीसरा जो व्यक्ति विशेष को ले आते हैं वो है आयुब के समान आप जो है धीरज धरिए, कष्ट और मुसीबत के सामना वक्त के भी आपको धीरज धरना होगा करके वो बताते हैं। We read that in verse 11 of chapter 5. और उस बात को हम लोग जो है 5वां अध्याय याकूब का पत्री 5वां अध्याय उसकी 11वां पद में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल उसे हुआ है भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। See, the endurance of Job was an example for being patient for the coming of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में देखा जाए तो याकूब का जो कष्ट और दुख सहने वाली विषय है हमारे लिए एक उदाहरण है। We all know Job was a very righteous person. Still, he had to go through sufferings. और हम सब जानते हैं कि याकूब जो है बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति थे, फिर भी उनको जो है कष्ट और दुख उठाना पड़ा था। He lost all his children. और वे अपने सभी बच्चों को खो बैठे थे। He lost all his wealth. और अपने पास जो धन और संपत्ति था वो सब कुछ भी खो बैठे। He lost all his health. और अपना जो शरीर में जो है जो बल और जो कुछ भी था शारीरिक जो शक्ति थी वो सब कुछ भी वो कमजोर पड़ गए। And only his wife was with him, but she was also against him. और जब हम देखें तो उनका पत्नी उनके साथ थी, वो भी जो है उनके खिलाफ हो गई। And he thought his friends will comfort him, but they were also talking against him. और आयुब ने सोचा कि अपना दोस्त भी आकर के मुझे तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन तसल्ली देने के बजाय वे भी उनके खिलाफ हो गए। There is every chance for Job to go into a backslidden situation. और वहां पर जो है यही उनको एक अवसर थी, मौका था और जो है वो माहौल परिस्थिति ऐसी थी कि वे जो है प्रभु से दूर होने की बहुत सारे ऐसे चांसेस थी। But even in the midst of all these troubles, Job showed his endurance. लेकिन आप देखिए ऐसे कठिन मुसीबतों के वक्त में भी याकूब जो है धीरज धरा था। Actually, God and Satan was having a conversation before God was allowing all these things to Job. और हम जानते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप हो रही थी जब आयुब के जीवन में ये संकट और मुसीबत आने से पहले ही ये सब बातें हो रहा था। So God had a real trust that Job will never
go away from his faith. और परमेश्वर का जो मन में परमेश्वर इस बात को जानते थे कि जितना कष्ट और दुख भी दे दो आयुब के जीवन में, फिर भी वो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। Actually, Job does not know this kind of a background understanding with God and Satan. और जो है आयुब को इस बात का नजरअंदाज नहीं था, वो इस बात को नहीं जानते थे कि शैतान और परमेश्वर के बीच में कुछ ऐसी बातचीत चल रही है। If he were given a chance to know that it was a test that God is proving proving that Job will not uh, go away from his faith because he had a real faith in the Lord. So if Job would have known that earlier, he would have said that you can prove that I will not go away from faith. और आप देखिए, यदि आयुब इस बात को जानते, पहले से ही जान लेते कि परमेश्वर जो है आयुब को इस तरीके से परीक्षा कर रहे हैं और ये शैतान और प्रभु के बीच में जो बातचीत चल रही है, तो याकूब अपने मन में तय कर लेते कि मैं प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। But here, Job does not know anything about that, but still he had a real faith in the Lord. और यहाँ पर अब देखिए जो है आयुब इस बात को बिल्कुल भी जानते ही नहीं थे कि परमेश्वर और शैतान के बीच में इस तरीके का योजना चल रहा है। फिर भी बिना जाने ही वो प्रभु के सामने धीरज धरने वाले एक व्यक्ति के समान वो प्रमाणित होते हैं। And here James is telling that Lord had made everything finally good in his life. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ उत्तम बनाया है करके प्रभु इस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So if somebody is having a real patience and endurance in the midst of suffering, the final end will be totally positive in the hand of God. और यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख और कष्ट को उठाते हुए प्रभु के लिए वो सहता जाता है, तो अंतिम में क्या होगा, ना उसके जीवन में सचमुच में सकारात्मक बातों को हम लोग देख सकते हैं, वही उत्पन्न होगा। So here we have given 3 examples to be patient for the coming of the Lord. और यहाँ पर 3 बातों को हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर के 3 ऐसी उदाहरण है जिसको हम लोग धीरज धरना होगा, उस सीख को हमें सीखना होगा। We can work hard for the Lord and wait for his coming, and he is going to give a reward. और हम लोग जो है परमेश्वर के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर सकते हैं और जो है उसकी आगमन का बाट जो सकते हैं, ताकि वो परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिफल दे सकता है। Even then we are facing sufferings and exploitations, still we can be patient because our Lord is coming. और हम लोग यदि कष्ट और दुख को उठाते भी होंगे, फिर भी हम उस वक्त में भी हम धीरज को धर सकते हैं और प्रभु जो है आपको और मुझे प्रतिफल देगा। We may lost everything, or we may face severe sufferings, still we can be patient because our Lord is coming. और हम लोग हमारे जीवन में जो कुछ भी है, वो सब कुछ हम लोग खो बैठ सकते हैं, अभाव और अनाटन से हम लोग गुजर सकते हैं। फिर भी ऐसे वक्त में हम लोग धीरज धर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आ रहे हैं, हमारे यीशु आ रहे हैं। We may not be facing severe trials like Job, और आप और मैं याकूब के समान जो है ऐसे परीक्षाओं से, जो कठिन परीक्षाओं से आप और मैं नहीं गुजर सकते हैं। but still when we are speaking and sharing gospel, we may be facing mockery, or some people may be avoiding us. So such kind of a small sufferings we may be facing. और जैसे कि याकूब का समान ना होने के बाद भी छोटे मोटे ऐसे ही परीक्षाएं और जो है ऐसे ही परेशानियां जब सामना कर सकते हैं, जब आप और मैं सुसमाचार को सुनाते हैं।
But whatever we endure for the Lord, or if what way we work hard for the Lord, everything will be rewarded on that day. और जो कुछ भी हम प्रभु के लिए जो है करेंगे, जो कुछ भी प्रभु के लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे, वो प्रभु का आने वाले दिन में जो है आपको और मुझे प्रतिफल मिलेगा। And now we are going to go into the second command James is giving. और अभी हम लोग जाने वाले हैं जो दूसरी आज्ञा याकूब यहाँ पर देते हैं। Shall we read 5 verse 8? आइए हम लोग जो है 5वां अध्याय का उसकी 8वां पद को पढ़ लेते हैं। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। Because our Lord is coming, we need to establish our heart. और क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जो है आ रहे हैं, इसीलिए हमारा हृदय को दृढ़ करना होगा। So that is a command given by our Lord Jesus Christ. और यह एक आज्ञा है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। This word being stable is repeatedly given in this book. और जो है दृढ़ होने वाली जो बातें हैं, बस शब्द है, इस पुस्तक में बहुत बार दर्शाया गया है। When we have studied chapter 1, in verses 3 and 4, James has bring this idea because even in the midst of trials and sicknesses, we need to establish our heart. और जो है दुख और कष्ट और मुसीबत का, परीक्षाओं का सामना जब आप लोग करते हैं, ऐसे वक्त में भी आपका हृदय को दृढ़ करना होगा और धीरज उत्पन्न करना होगा। इस बात को हम पहला अध्याय का उसका दूसरा, तीसरा, चौथा पद में पढ़े थे। So a wavering faith is not a real faith. और जो विश्वास में वो डगमगाता है, ऐसा डगमगाने वाली जो विश्वास है, वो सच्चा विश्वास नहीं है। And in chapter 1, we have seen when we go through these kind of trials will give us endurance, and that endurance will lead us to a stability of our heart. और जैसे कि हम लोग पहला अध्याय में इस बात को पढ़े हैं, जब परीक्षाओं का सामना आप और मैं करते हैं, उसी से धीरज उत्पन्न होता है और उस धीरज से ही हमारा हृदय दृढ़ होते जाता है। And finally, in this final chapter, again, James is telling that because our Lord is coming, we need to establish our heart. और यहाँ पर आखिरी अध्याय में भी याकूब इस बात हैं, क्योंकि प्रभु की आगमन बहुत निकट है, इसीलिए आपका हृदय को दृढ़ करना होगा। And third command is given in verse 9. और तीसरी जो आज्ञा यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं, वो 9वां पद में, 5वां अध्याय का 9वां पद में पढ़ सकते हैं। Don't grumble about each other, brothers. और एक दूसरे के ऊपर तुम जो है कुड़कुड़ाओ मत, दोष मत लगाओ प्यारे भाइयों करके बताते हैं। Are you yourselves above criticism? क्या आप जो है इस दोष लगाने के ऊपर क्या आप हाकिम बन जाते हैं, सबसे ऊपर ऊंचे पद में आ जाते हैं? So see, the great judge is coming. और आप देखो जो सबसे बड़ा न्यायाधीश वो आने पर है। He is almost here. और वो हाकिम जो है अभी द्वार पर ही है, आने वाला ही है। So because our Lord is coming, be careful about grumbling against each other. और क्योंकि हमारा प्रभु की आगमन बहुत करीब है, इसीलिए आपको जो है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले ही आपको सतर्क रहना होगा। We have seen this thought in the previous chapter also when James is speaking about that. और यही सोच और विचार को हम उससे पूर्व अध्याय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। Judging others and do not judging ourselves is a wrong kind of attitude.
और जो है हम अपने आप को विचार ना करके, अपने आप के विषय में ना समझ करके दूसरों के ऊपर दोष लगाना ये गलत है। So if you judge others, there will be a judgment day coming before you. और यदि आप दूसरों को दोष लगाते हैं, दूसरों का आप न्याय करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि एक न्याय का दिन आने पर है। That judge is coming and he is standing at the door. और वो जो न्यायाधीश है, वो आ रहा है और वो आपके द्वार पर खड़ा है। And now he is coming into the fourth commandment. और अभी वर्तमान में यदि आप याकूब को देखें तो चौथी आज्ञा की ओर वो आते हैं। Because our Lord is coming, keep your tongue pure. और क्योंकि हमारा प्रभु की आगमन बहुत निकट है, इसीलिए आपका जो जीव है उसको शुद्ध रखो। Verse 12 of chapter 5. और आइए हम लोग जो है 5वां अध्याय का 12 पद को पढ़ लेते हैं। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ना ठहरो। We have seen the use of our tongue very widely and broadly in chapter 3. और तीसरा अध्याय में हमारा जो जीभ को इस्तेमाल करने वाली विषय हम विस्तारित से देखे हैं। So I don't want to explain much about that today. और इसीलिए इस बात को मैं जो है ज्यादा गहराई से आप लोगों को समझाना नहीं चाहता। We all know usage of tongue has a big power. और हम सब जानते हैं कि जीभ का इस्तेमाल करना बहुत सामर्थ इस जीभ में है। So we need to control our tongue. इसीलिए हमारी जो जीभ है इसको हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। If one is able to control his tongue, he is able to control his whole personality. और यदि एक व्यक्ति अपना जीभ को यदि नियंत्रित कर सकता है तो अपना जो स्वभाव है, अपना जो व्यक्ति विशेष है, सभी को वो नियंत्रित कर सकता है। And here another use of tongue is brought by James. और यहाँ पर जो जीभ को एक दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं उस बात को यहाँ पर लेकर के आते हैं। In the olden days, there was a practice of swearing. और पुराने जो समय थे उस समय में जो है इस तरीका का बातों को वे लोग पालन करते थे कि जो है शपथ खाते थे। In the name of the temple, in the name of the earth, in the name of the heaven, all these names they will swear. और जो है स्वर्ग का नाम को लेकर के और मंदिर का नाम को लेकर के बहुत सारे ऐसी विषय थी, उन सब का नाम को लेकर के वे लोग शपथ खाते थे। But James is telling that do not swear. और लेकिन याकूब इस बात को यहाँ पर बताते हैं कि तुम जो है कभी भी शपथ मत खाना। Why? It is because if you are a believer, if you are a Christian, whatever you say, that should be transparent. और आप एक विश्वासी हैं, इसीलिए जो कुछ भी आप कहते हैं वो पारदर्शी होना जरूरी है। If you say simply yes, that should be yes. और आप यदि कहते हैं हाँ तो वो हाँ ही होना चाहिए। If you are saying no, that should be no. और यदि आप ना कहते हैं वो एक ही बार में ना ही होना चाहिए। We see the same thought our Lord Jesus Christ is telling to his disciples. और यही जो विचार है, यही बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को भी इस बात को बताते हैं। So if you are a real disciple of our Lord Jesus Christ, we don't need to swear, because whatever we say is transparent and sincere. और यदि आप सच्चे एक प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो आप जो कुछ भी कहते हैं वो हाँ है, ना है, ये पारदर्शी होना चाहिए। And secondly, another thought James is telling that if you are not transparent in your words or clear in your words, there's a chance that you will be condemned.
और यदि आप जो है अपनी बातों में कायम नहीं रहते हैं, तो जो है क्या होगा ना, परमेश्वर आपको दोषी ठहराने वाले हैं। वहाँ पर बहुत ऐसी जो है चांस है, वो दोषी ठहराएँगे आपको। In the previous verse, the judge, we have seen that the judge is righteous judge is coming. और पिछले जो पदों में हम लोगों ने देखा कि जो है वो धार्मिक न्यायाधीश व हाकिम आने पर है। So in that judgment day, each and every words will be judged. और वो जो न्याय की दिन आने वाली है, उस न्याय का दिन में आप और मैं जो कुछ भी बातों को बोलते हैं, हर एक बात का विचार और न्याय की जाएगी। In other words, we are accountable for even each and every words we speak. और आप जो कुछ भी बातें आप बताते हैं, उस सभी बातों का जो है एक दिन आपको हिसाब देना होगा। In the beginning of chapter 5, we have seen that we are accountable for our money, wealth, and resources. और हम लोग जो है पार्डन में अच्छा In the beginning verses of chapter 5, we have seen we are accountable for our money, wealth, and all the resources given. और 5वां अध्याय को जो शुरुआती पदों में हम लोग इस बात को देखे हैं कि हमारे पास जो धन है, दौलत है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दे करके रखा है, उसके लिए आप और मैं जो है अकाउंटेबल है, उसके लिए आपको और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। When the Lord is giving something to us, and we are accountable to whatever is given to us. और जो कुछ भी परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं, उसके लिए हम जो है अकाउंटेबल है, उसके लिए आपको और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। We are accountable for all the talents and gifts given to us. और आपको और मुझे जो परमेश्वर ने वरदान को दिया है, उन वरदानों के लिए भी आप और मैं जो है उसके हिसाब देना पड़ेगा। Likewise, money, we are accountable for our time also. और जैसे कि पैसा, और पैसा ही नहीं बल्कि हमारे पास जो समय परमेश्वर ने दिया है, उस समय का भी पाई हिसाब देना पड़ेगा। And we are accountable for all the opportunities we have been given. और परमेश्वर ने आपको और मुझे जो अवसर देते हैं, उस अवसरों के लिए भी आप और मैं जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा। And along with that, God is giving us grace to speak right for the glory of God. And if we are not doing that, we are accountable for that also. और परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है बोलने के लिए अनुग्रह देते हैं, करुणा करते हैं। यदि आप अनुग्रह के साथ ही बात नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी आपको और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। So, in this passage, we have seen four main things. और इस अध्याय में हम लोगों ने 4 ऐसी मुख्य बातों को देखे हैं। Here, only these few verses, in verse 7, 8, 10, 11, in that 4 verses, 5 times James is bringing the thought that you be patient because our Lord is coming. और हम लोगों ने देखा कि 5वां और फिर बाद में 5वां अध्याय का 7वां, 8वां, 10वां और 11वां पद में देखा कि याकूब बार-बार इस बात को लेकर के आते हैं कि आपको धीरज धरना होगा। And patience is very important. That is why James is bringing 3 examples for that. और जो है धीरज बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए जो धीरज को लेकर के याकूब 3 उदाहरण को लेकर के आते हैं। And second command was the stability of our heart. और दूसरी जो आज्ञा थी, हमारे हृदय को दृढ़ करना होगा। And third command, you do not grumble against each other. और तीसरी जो आज्ञा थी, वो ये थी कि एक दूसरे के ऊपर आप दोष मत लगाओ। And fourth command is keep your tongue pure. और चौथी आज्ञा को हम लोग देखते हैं, तुम्हारा जो जीभ है, तुम्हारा मुंह का जो बोली है, उसको आप शुद्ध रखना। And when we connect all these 4 commands together, और जब हम इन चारों आज्ञाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखेंगे तो think about a man who is
really patient, who is a stability of heart. He is not a grumbling person. He is keeping his tongue pure. और एक ऐसा व्यक्ति के विषय में आप सोच करके देखो, जो व्यक्ति धीरज धरता है, जो व्यक्ति अपना हृदय को दृढ़ करके रखता है, दूसरों के ऊपर वो दोष नहीं लगाता है और अपना जीव को वो शुद्ध रखने का प्रयास करता है। That person is really a nice and a godly personality. और वो व्यक्ति कैसा है ना, ईश्वर का भक्ति भरा व्यक्ति, और उसके साथ साथ जो है हम देखें तो बहुत एक अच्छा मसीह व्यक्ति है। When you imagine these characters in a personality, can you imagine that to your own personality? और जब इन जो है गुणों को एक व्यक्ति विशेष के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो यही गुण आपके जीवन में क्या मिल रहा है क्या, थोड़ा सा परीक्षा करके देखें। Am I patient? क्या मैं धीरज धरता हूँ? Am I patient like a farmer? क्या मैं जो है एक किसान के समझ धीरज धरने वाला हूँ? Am I patient and enduring like these prophets and Job? और जो है क्या मैं जो है उस उन भविष्यद्वक्ताओं और उसके साथ-साथ आयूब के समान मैं धीरज धरता हूँ क्या? Even in the midst of trials, is my heart is stable? और क्या मैं जो है ऐसे ही कष्ट और संकट के समय में होते हुए गुजरता हूँ, ऐसे वक्त में क्या मेरा हृदय जो है दृढ़ होकर के स्थिर है क्या? And am I so eager to find fault in the life of other believers? क्या मैं दूसरे विश्वासियों का जीवन में गलती ही गलती ढूंढने में लगा हुआ हूँ क्या? Or am I not such a person, and with patience and stability of heart, am I a person who is looking good for in the life of others? और क्या मैं धीरज धर करके दूसरे विश्वासियों के जीवन में अच्छाई ढूंढने में लगा हूं क्या? Am I keeping my tongue pure with a motive that our Lord is coming soon? और क्या मैं जो है मेरा जीव को, मेरा मुंह की बोली को मैं शुद्ध रखता हूं क्या, ये सोच और विचार रख करके कि मेरा प्रभु बहुत ही जल्दी आ रहा है। If we can give a tick mark to all these points, to asking these questions to our own lives, we are actually, uh, uh, in the words of James, we are actually a godly personality. और हम लोग यदि ये सब बातों को यदि टिक मार्क देते हैं, जो है करेक्ट कर लेते हैं, टिक चिन्ह को लगा लेते हैं, तो आप और मैं एक प्रभु भक्ति भरा जीवन को और एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति के समान हम जी रहे हैं। Dear brothers and sisters, our Lord is coming. प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु की आगमन बहुत निकट है। As in the last week I have mentioned, these days there are more signs of the coming of the Lord Jesus Christ fulfilled than the olden days. और जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह आप लोगों को यही बात का स्मरण दिलाया था कि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे चिन्हों को हम लोग देख सकते हैं। ये चिन्हों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत ही करीब है। So our Lord Jesus Christ can come today or tomorrow, maybe next year, we don't know. But we need to have a mind that our Lord is coming soon. Maybe today he is coming. और जो है प्रभु आ जा सकता है, कल आ सकते हैं या फिर एक साल बाद भी आए, लेकिन आपके और मेरे मन में यही सोच और विचार होना जरूरी है कि हमारा प्रभु की आगमन बहुत करीब है। So this is the one of the final thought of James. और यही एक जो है याकूब की एक अंतिम ऐसे विचार और चिंता जो है मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। In the next class, we are going to see verses from verses 13 to 20. और अगले जो हमारा अध्ययन का समय होगा वो 13 पद से लेकर के 20 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। And that final thought, James is bringing the importance of prayer.
और जो आखिरी अंतिम जो विचार को वो लेकर के आते हैं, वो विचार वो जो चिंता है, वो प्रार्थना के विषय में है। How many practical issues we have been seeing through the pages of the book of James. और ये जो याकूब की जो पन्ने हैं, इन पन्नों में कितने सारे व्यवहारिक जीवन की जो विषय है, उन विषय को हम देखते हुए आ रहे हैं। We have seen how to face trials, how to face temptations, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं, किस तरीके से जो प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, उसको हम प्रतिरोध कर सकते हैं। how to practice the word of God, परमेश्वर का वचन को हमें कैसे पालन करना है, how to avoid partiality, और कैसे जो है भेदभाव को हम जो है उसको दूर कर सकते हैं। how our faith and work can go together, हमारा विश्वास और उसके साथ साथ कर्म एक साथ चल सकता है। how to control our tongue, हमारा जीव को, हमारी जो मुंह की बोली है, उसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, how to have a heavenly wisdom, और कैसे एक स्वर्गीय बुद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं, how to overcome our flesh, और हमारे जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उसको हम कैसे पार कर सकते हैं, how to avoid judging others, और कैसे हम दूसरों को दोष लगाने का इस जो विषय है उससे हम दूर रह सकते हैं, how to find the will of God, परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं, what is the heavenly point of view of considering money and wealth, और जो है स्वर्ग का जो विचार, स्वर्ग का इच्छा जो है पैसा और हमारे धन को कैसे नियंत्रण करें, कैसे उसको जो है हम इस्तेमाल करें, इस विषय में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। even then all these matters are written 2000 years before, still it is really practical to our lives. और हाँ, भले ही ये 2000 वर्ष पहले लिखी हुई है, फिर भी वर्तमान में आज आपके और मेरे लिए व्यवहारिक जीवन के लाभकारी है। That is the greatness of the word of God. और वही है परमेश्वर की वचन की महानता। If somebody is not telling that this is written before 2000 years, when we read this passage, we may be thinking that this is written for this period of time. और यदि कोई ऐसा ना सोचे कि हाँ, ये 2000 वर्ष पहले लिखी हुई है, ऐसा ना सोचता है और वचन को वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है, अरे ये वचन तो आज के लिए ही लिखा गया है, ये जो समय काल है उस समय काल के लिए लिखी हुई है जैसा लगेगा। We see many of the thousands, millions of books are there in the world, and most of them are outdated when the new events, new findings are or discoveries are happening. और जैसे कि दुनिया में, संसार में देखा जाए, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें छपी हुई है, लेकिन उनका समय जो है नए नए वस्तुओं का, नए नए चीजों का उद्भावन के अनुसार वो पुस्तकें सब के सब लोप होने लगी है। But only one book, even then the science have found many new things, but Bible is still true and new every day. और जो है विज्ञान और जो है विज्ञान के लोग बहुत सारे नया नया चीजों का वे लोग उद्भावन कर चुके हैं, नए नए खोज किए हैं, फिर भी प्रभु का वचन को यदि पढ़ेंगे, आज भी पढ़ोगे, तो आपको नया और ताजा लगेगा। So let us practice whatever we have learned from the book of James. और याकूब का पत्री से आप और मैं जो कुछ भी सीखे हैं, आइए उसको हम हमारे व्यवहारिक जीवन में पालन करें। And may the Lord bless you all through the learning of this the word of God. और परमेश्वर जो है इस